शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तो आज बाबा ने कहा तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तो आज बाबा ने कहा आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि बताने वाला कौन है? मेरे शिव बाबा। तुम्हारा भटकना अब बंद हुआ। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? तो बाबा ने उत्तर में दिया, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तो मेरे शिव बाबा बोले तुम सबकी एक मत हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा ईश्वर ही हैं जो सबकी सदगति करते हैं। एक मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा ही हैं जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गतमत न्यारी है। कहते हैं ना बाबा आपकी गतमत आप ही जानो कि आप क्या से क्या बना देते हो, जिससे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। तो इस प्यारे बाबा की गतमत हम ही जानते हैं, क्योंकि बाबा को हम अपने बाबा को जान गए हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहाँ सो जाओ। कहाँ? बाबा के घर में। तो आज मेरे बाबा बोले इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सिखे लदे बच्चे हैं ना, बाबा से कब से मिले, बाबा से कब से बिछड़े हुए हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद आकर बाबा से मिले हैं। किससे मिले हैं? मेरे प्यारे प्यारे बाबा से। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को यह भी तुम बच्चे जानते हो जिनको निश्चय है कि बरोबर हम बेहद के बाप के बने हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा क्योंकि बाप होता ही हद का और दूसरा होता है बेहद का। तो बाबा ने कहा जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है हद का। आज बाबा ने कहा दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा सब किसको याद करते हैं? बेहद के बाप को, क्योंकि जो बहुत सुख देते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। बाबा ने कहा लौकिक बाप किसको कहा जाता है? जो इस लोक में जन्म देता है। और पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। और बाबा बोले तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो। तो बाबा ने कहा जिसको परलोक परमधाम कहा जाता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले वह है परे ते परे धाम। तो आज बाबा ने कहा स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहते हैं। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। तो मेरे बाबा बोले जब श्री रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। तो आज मेरे बाबा बोले सतयुग में है निर्विकारी राज्य। तो आज मेरे बाबा ने कहा भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है। तो आज बाबा बोले परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते ही नहीं है। तो बाबा बोले भारत संपूर्ण निर्विकारी था। तो आज बाबा ने कहा जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तो बाबा ने कहा अभी वह राज्य नहीं है, तो वह राज्य कहाँ गया? तो आज बाबा ने कहा ये पत्थर बुद्धि योग को मालूम ही नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। तो एक ही भारतवासी है
जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले और धर्म वाले अपने धर्म को न जानते। तो बाबा ने कहा और बाबा बोले वह कब धर्म स्थापन करने आएंगे ये भी पता नहीं है। तो मेरे शिव बाबा बोले दुनिया में ये किसी को पता नहीं है मेरे शिव बाबा कब आते हैं और फिर कब आकर के धर्म स्थापन करते हैं। और बाबा ने कहा सिख लोगों को ये पता भी नहीं है क्या कि हमारा सिख धर्म पहले था ही नहीं। बाबा बोले गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जो फिर सुखधाम में नहीं रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे क्योंकि वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी रिपीट होती है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था फिर स्थापना हुई है। तो पहले नई दुनिया थी एक धर्म था सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। तो आज बाबा ने कहा एक धर्म था फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह भूल गए हो कि हम ही देवता थे फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो आज बाबा ने कहा मैं बतलाता हूँ आधा कल्प राम राज्य था फिर रावण राज्य हुआ है। तो आज बाबा बोले पहले है सूर्यवंशी घराना फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य। तो आज बाबा ने कहा सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था ना। तो जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बन गए हैं। आज बाबा ने कहा जितनी सुंदर घराने के थे लक्ष्मी नारायण जैसे घराने के थे अभी रावण के घराने के बन गए। तो बाबा ने याद दिलाई कि हम पहले ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे इतने सुंदर थे इतने शोभनिक थे। तो बाबा ने कहा अनंत ऊंचे थे हैं। तो बाबा ने हमें ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा फिर से बनाया है। तो आज बाबा ने कहा आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले पहले है सूर्यवंशी घराना फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का जो राज्य था तो बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे तो बाबा ने कहा 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे ना अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। तो मेरे बाबा बोले 84 जन्म लिए हैं वे तो 84 लाख कह देते हैं। तो अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करे इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले अभी तुमको बाप ने समझाया है क्या कि तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा हम किसके आगे बैठे हैं बाबा के आगे बैठे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा भारत में नामी ग्रामी हैं गाते भी है ना परंतु बाप को जानते ही नहीं है अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ज्ञान से जागृति होती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते हैं अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले भारतवासी पूज्य थे अब पुजारी हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना ये किसकी पूजा करेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा यह बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य थे सो फिर पुजारी कैसे बन गए ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बाप ही समझाते हैं इसलिए कहते भी है ना ईश्वर की गतमत न्यारी है। तो आज बाबा ने कहा ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा ने कहा
आज बाबा ने कहा सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक मत है। तो आज बाबा ने कहा ईश्वर की मत और गत अर्थात सदगति। तो आज बाबा बोले सदगति दाता एक ही बाप है। तो आज बाबा ने कहा गाते भी है ना, सबका सदगति दाता राम है। तो आज बाबा ने कहा परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। तो आज बाबा बोले इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा, अंधियारे में दुख है। तो बाबा ने कहा सोजरे में सुख है। तो आज बाबा बोले अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सतयुग में भीख मांगने की दरकार है ही नहीं। क्यों? बाबा ने कहा भिखारी को इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। आज बाबा ने कहा सतयुग में सभी सुखी हैं, वहाँ कोई गरीब ही नहीं जो दुखी हो। बाबा ने कहा सतयुग में सुखी सुख है, अथाय सुख है। आज बाबा बोले सतयुग में तुम कितने सालवेंट थे, उसको कहा जाता है सालवेंट। आज बाबा ने कहा भारत अभी इंस्टॉलमेंट है यानी कि दुखी है, ये भी कोई समझते नहीं है। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। आज बाबा ने कहा बाप बहुत प्यार से बैंड समझाते हैं, कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था। तो आज बाबा ने कहा मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा पतित कैसे बने हो? तो आज बाबा ने कहा भिखारों की खाक पड़ी है। तो आज बाबा बोले सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा वे जंक कैसे निकले? तो बाबा ने कहा मुझे याद करो। तो आज बाबा ने कहा दे अभिमानी छोड़ दे अभिमानी बनो। तो आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, पहले तुम हो आत्मा फिर शरीर लेते हो। तो आज बाबा ने कहा आत्मा तो अमर है ना, शरीर मृत्यु को पाता है। तो आज बाबा ने कहा सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। तो बाबा ने कहा सतयुग को क्या कहते हैं? बाबा ने कहा अमर लोक कहते हैं। तो बाबा ने कहा कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था। अब बाबा ने कहा मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो फिर शरीर लेते हो, आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा वह है ही पवित्र दुनिया, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले, दिलबर बाबा बोले तुमको पवित्र किसने बनाया? किसने बनाया? जो है ही सदा एवर प्योर एवर पवित्र, वही बना सकते हैं। बाकी अंश मात्र भी हमें कोई पवित्र नहीं बना सकता सिवाय मेरे शिव बाबा के। तो मेरे शिव बाबा एवर पवित्र है, इसलिए हमें यहाँ करके पवित्र बनाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा शंकराचार्य तुमको बना रहे हैं, शिवाचार्य कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया है, ऊपर से अवतरित नहीं हुए हैं। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक है ना, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है कोई का कल्याण अर्थ में प्रवेश करता हूँ, आता तो पतित तन में ही हूँ ना, भूतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं है, कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। तो आज मेरे बाबा बोले इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ फलाना हूँ, माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे
कि यह किसका प्रवेश है, सही तो उसका मुकर्रर ही है ना, तो दूसरे का ही हम सुने क्यों। तो बाबा ने कहा अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो ये बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है। कई में तो ऐसी प्रवेशता होगी जो चमाट भी मार देते हैं, गालियाँ भी देने लग जाते हैं। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे। बाबा ने कहा कई झूठे मोटे ढोंग करते हैं हमारे अंदर बाबा आ रहे मम्मा आ रहे, क्योंकि बाबा मम्मा सदा ही सुख देते हैं, सदा ही आवर पवित्र हैं, सदा ही सबको सम्मान देते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दुनिया में झूठ मूठ ढोंग करके बता देते हैं कि हमारे अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है। बाबा तो अच्छे ही काम करते हैं। तो इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि भूतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। बाबा ने कई ध्यान में जा करके इधर उधर की बातें सुनाते हैं दुनियावी। तो बाबा ने कहा बाबा ही इस समय एक बाबा ही ऐसे हैं जो सतयुग की बातें बताते हैं। बाकी जो इधर उधर की बात कर रहे हैं समझ लो उनके अंदर माया है, उनके अंदर कोई माया का भूत आया हुआ है जो आकर के बोल रहे हैं। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। आज बाबा ने कहा फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का ही फरमान है कि एक मुझे याद करो। आज बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करो, बाप और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की सकल सदैव हर्षित रहेंगी। तो आज बाबा ने कहा बहुत है जिनका स्मरण होता ही नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद के बाप मिले हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम बाप को याद करें। तो कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो भी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। आज बाबा ने कहा तब तक कुछ न कुछ होता है, यह भी जानते हो मिर्वा मौत मलू का शिकार, विनाश होना है ना। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा भी नहीं। बाबा ने कहा अभी थोड़े दिन हम स्थूल वतन में फरिश्ता बन के रहते हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। आज बाबा ने कहा वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, क्योंकि जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो ना, सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता ही नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी रहा क्या, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मुँह भी चलती है ना। आत्मा आवाज़ से परे है, उसको कहा जाता है सटिल वर्ड। आज बाबा ने कहा सूक्ष्म आवाज़ होता है, यहाँ है टाकी। बाबा ने कहा फिर मूवी है और साइलेंस, यहाँ टॉक चलती है। आज बाबा ने कहा यह बना बनाया ड्रामा है, क्योंकि वहाँ है साइलेंस। ये मूवी और टाकी है, तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई बिरले ही होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, यानी कि हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में लगा रहे। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा को याद करो। इस प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, बाबा ने कहा वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं, फिर याद ही क्यों करें। बाबा ने कहा नहीं, बाप तो कहते मुझे वहाँ याद करो परम धाम में। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र न बने हो तब तक घर में तुम जा नहीं सकते हो, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। फिर कहाँ आना है? स्वर्ग में। बाबा ने समझा आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, इतनी सारी राजधानी स्थापन होनी है। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत कितना है, कितना बड़ा संसार है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन लिबरेटर हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में होता है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। यह तो कोई समझ नहीं सकते। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। आज बाबा ने कहा पीछे यह देवी देवता धर्म लोप हो जाता है।
पीछे और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उनकी संस्था वृद्धि को न पाए तब तक मालूम थोड़ा ही होता है। बाबा ने कहा भी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्या दिखाया है, बोलो यह खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आ जाते हैं। तो आज बाबा बोले गोले में सारी नॉलेज है। बाबा ने कहा गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, सत्युग त्रेता में है। बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया, अभी तुम संगम पर हो। ये ज्ञान की बातें हैं। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है ये किसको पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हम सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे थे। बाबा ने कहा, बाबा याद दिला रहे हैं, वही हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन्हों को ये पता थोड़ी रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, यानी कि फिर हमें पता नहीं रहता त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है, यह भी मनुष्यों को पता नहीं है, यानी कि हम भूल गए। तो आज बाबा ने कहा कि परंतु चक्र कैसे फिरता है ये भी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर रखो, सच्ची गीता सुनाने से स्वर्गवासी बन जाते हैं। वो यहाँ से बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता में भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले तुम जानते हो ना, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पूजा करनी होती है अव्यय विचारी एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी ही है बनाने की। बोर्ड पर कितनी प्रकार की बातें लिख दी हैं, यह भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनते हैं कि भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खलास, वहाँ की वहाँ रही। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था पानी है। ध्यान दीदार से माया की प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार देकर उनसे राय लेनी है, कभी भूल कोई नहीं करनी है। बाबा ने वरदान में दिया है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं को बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। तो आज बाबा ने कहा सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सबको शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसलिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी की भावना रखते रखते उसमें भाववान हो जाओ। बाबा ने कहा किसी की भावना रखते रखते उसमें बह मत जाओ, नहीं, ये गलती करना नहीं। एक बाबा ने कहा यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो कि उसको दिल से बाबा से मिला दो। बाबा ने कहा एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, किसी एक के प्रति नहीं, पूरे विश्व के प्रति शुभ भावना रखो, क्योंकि यहाँ पूरा विश्व अपना है, क्योंकि सब मेरे बाबा के बच्चे मेरे भाई बहन हैं। इसलिए बेहद में निर्बल, आज बाबा ने कहा इसलिए बेहद में स्थित हो जाओ। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज बाबा ने कहा पूरे विश्व को शुभ भावना और शुभ भावना दो, निर्बल आत्माओं को, पूरे विश्व की निर्बल आत्माओं को शक्ति दो। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो देह अहंकारी नहीं, यानी कि बाबा की शक्तियों से शक्तिवान बन करके रहो। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में कहा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध तो नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध बोला, क्रोध कर दिया, तो दोनों में राइट कौन हुआ? कई चतुराई से कहते हैं क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? जब साइंस सब कुछ कर रही है तो हमारी तो साइलेंस की शक्ति है, हम तो अनंत साइलेंस वाले हैं, तो हम तो अब अपनी आवाज़ को चाहे कितनी भी शांत बना सकते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा शांति का सागर बाबा जब एवर शांत है तो हमें भी सदा शांति में रहना है और बाबा की याद करनी है और दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।